2 महीने के अंदर अंदर दूसरी दफा सदर ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। और रायन रॉथ 58 साल, उसको पकड़ लिया है सीक्रेट सर्विस ने। उसने गोलियां चलाई। इससे पहले जो हुआ था, जब रैली से एड्रेस कर रहे थे तो गोली मार दी गई थी, मर गया था बंदा। इसको पकड़ लिया है सीक्रेट सर्विस ने। ये भाग रहा था तो हाईवे पे इसको गाड़ी में पकड़ लिया। 58 साल इसकी उम्र है। और ये जो है, ये 2 महीने में दूसरी एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुई है फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं, जो कि बहुत ही वायलेंस दुनिया हो गई है अमेरिका का माशरा। ये हुआ नहीं है इस तरह कभी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है वो कंडेम किया, जो नायब सदर हैं और जो कैमिला हैरिस और अभी जो सदारती उम्मीदवार, उन्होंने कंडेम किया इसको। जेडी वांस की तो ज़ाहिर फ़ोन पे बात हुई। अभी जो एक्टिंग वहाँ पे सीक्रेट सर्विस के हेड हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये जो है, ये उस वक्त पोलो खेल रहे थे। इनकी जो रिहाइश गाह है फ्लोरिडा में, वहाँ पर ये उस वक्त जब अटैक हुआ वो छुपा हुआ था झाड़ियों में। वो झाड़ियों में छुपा हुआ था जिसने गोलियां चलाईं। और ये मेरा लोगो का जो इनके पाम बीच फ्लोरिडा पे इनकी रिहाइश गाह है, वहाँ पर ये गोल्फ खेल रहे थे। और गोल्फ खेलते खेलते जो है वो उसमें बाकायदा वो 5th और 6th होल के दरमियान, मेरा ख्याल 18 होल्स का ही होगा ये गोल्फ में 18 होल्स होते हैं गालिबन। वैसे कुछ 9 भी होते हैं लेकिन 18। स्कॉटलैंड का खेल है और बड़ा, एक पाबंदी लगी थी इस पर एक ज़माने में कि गोल्फ खेलते हुए जो है ना, वो स्कॉटलैंड में पाबंदी लगा दी गई थी कि ये 16वीं सदी में कि ये तीरंदाजी इससे ख़राब होती है। वहाँ एक्सरसाइजेज होती थी फौज की, तो गोल्फ खेल रहे होते थे चढ़िए लेके, कोई चाइना, नीदरलैंड, मुख्तलिफ जगहों से। तो बहरहाल ये है कि ये इनका गोल्फ क्लब है, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब शायद। वहाँ पर वो झाड़ियों में छुपा हुआ था बंदा, गोलियां उसने चलाई। सीक्रेट सर्विस ने फ़ौरन घेरा, उनकी गार्ड्स ने घेरा इनको, यानी इनको सिक्योर किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। वो हाईवे पे भागा, उसको पकड़ा। और ये जो बंदा है ये यूक्रेन का बहुत ज़बरदस्त हामी है। यानी इसने जो है अपने आप को पेश किया कि मैं यूक्रेन जाके लड़ना चाहता हूँ। जो शुरू में आपको याद होगा, वो जब यूक्रेन की जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया से वो लोगों ने कहा था हम यूक्रेन के साथ आके मिल के जाएंगे और रशिया से लड़ेंगे। ये उन लोगों में एक था। और ये पहुंच गया, यूक्रेन पहुंच गया। यूक्रेन पहुंचा तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है और तुम तो सेहतमंद भी नहीं हो, तुम कैसे लड़ सकते हो, और तुमने कभी सर्व भी नहीं किया किसी फौज वगैरह में। कंस्ट्रक्शन का काम करता था ये। उसके बाद ये वहाँ पे जो मैदान है, यानी जो मैदान वो जो केव के अंदर, तो वहाँ पर इसने जो है वो एक टेंट लगा के और ये बैठ गया। और जो वहाँ लोग आते थे उनको $1200 ही देता था। और उस ज़माने में इसने न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी भी की। और स्टोरी में इसने जिन लोगों से उन्होंने बात की उसमें ये भी था। और अगर हम उसका क्लिप दिखा सकें उस स्टोरी का, तो वो स्टोरी में बाकायदा इससे बात हुई। ये वहाँ यूक्रेन का झंडा लेके ये घूमता रहता था। और ये जो है इसने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में इसने कहा कि भाई ये जो है ना, ये रायन रॉथ, और ये इंटरव्यू है 2022 का। तो इसने कहा कि ये वहाँ पे सीकिंग रिक्रूट्स अमंग द अफगान सोल्जर्स। ये अफगानिस्तान में जो अफगान सोल्जर थे जो तालिबान से की वजह से अफगानिस्तान से निकल गए थे, उनको तलाश कर रहा था कि वो कहीं मिल जाएं तो मैं उनको पैसे देके और रशिया के खिलाफ भेज दूं। वो मिले नहीं। उसके बाद वहाँ की इंटेलिजेंस जो है यूक्रेन की, उन्होंने इसको देख के गालिबन कहा कि ये तो कोई पागल सा आदमी है, इसको यहाँ से निकालो, भेजो। ये वापस आ गया। वापस आके फिर ये इतना ज़्यादा यूक्रेन, इन्हीं कॉम्प्लेक्स साइको सा केस है। लेकिन मसला ये है कि फिर AK-47 और इसके जो वहाँ पे बैकपैक्स वगैरह जो झाड़ियों से मिले हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये अरेस्ट हो गया। यानी इससे पहले ये था कि भाई वो JFK की तरह
जो जिसने मारा उसको भी मार दिया, फिर उसके बाद जो बीच में जो आया उसको भी मार दिया, तो ये पकड़ा गया है, अभी अरेस्ट हो गया। और सीक्रेट सर्विस जो है, जिसके पहले डायरेक्टर का रेजिग्नेशन आ गया था, अब उसके जो एक्टिंग नए डायरेक्टर हैं वो ट्रंप के साथ बैठे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुकम्मल तौर पे, बंदा गिरफ्त अरेस्ट हो गया है। लेकिन आप ये देखें कि कितना वायलेंस आ गया है अमेरिका के अंदर। एक तो उनकी सेकंड अमेंडमेंट ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमारी तरह का आइन नहीं है ना कि खड़े होके और वो बदल दो। मतलब आप समझ लें कि उनकी करारदाद मकासद के अंदर ये है कि गन रखनी है आपने, मतलब वो चाहे भी तो नहीं चेंज हो सके। मतलब एक अजीब उनका ये है गन लॉ कि वो मतलब अब वो कभी कोई स्कूलों में बच्चों को मार देते हैं, कहीं कहीं मार देते हैं। वो कानून ऐसा है कि वो उसकी तब्दीली जो है वो एक अजाब बनी हुई है। अब ये जनाब बंदूकें ले लेके घूम रहे हैं लोग, और प्रेसिडेंट के ऊपर, ट्रंप के ऊपर सेकंड अटेम्प्ट होना 2 महीने के अंदर, अभी रैलीज होनी है, अभी लोगों में जाना है, ये सीरियस है, बहुत सीरियस है। तो इस वक्त जो है वो ज़ाहिर हमारी पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान भी उन बेशुमार दुनिया के मुल्कों में है जहाँ से ये कंडेम हुआ है वाक़या कि भाई वायलेंस कैसा आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, इतना अच्छा ये पोलराइजेशन भी नहीं है, ये एक पागल सा साइको सा आदमी है, इसकी हिस्ट्री देखें। लेकिन असल बात है कि पकड़ा गया है। जो पकड़ा गया है तो वहाँ से क्लू मिलेगा कि भाई ये बंदा जो है ये यूक्रेन गया, फिर वापस आया, फिर ढूंढ रहा था लोगों को, और फिर ये ट्रंप का जो स्टांस है ना, अच्छा ट्रंप का सपोर्टर भी था, लेकिन ट्रंप का जो स्टांस है ना कि मैं तो जंग को ख़त्म करवा दूंगा, मैं यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं ना इसमें रशिया को सपोर्ट करूंगा, मैं ये जंगबंदी कराऊंगा। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के पॉलिटिकल आइडिया है वो अपनी जो आप एसेसिनेशन के लिए कूद गया बंदा, मतलब ये तो हॉरिफाइंग। एवतोमात कलशोम्फिका करके है ये, AK जो लफ्ज़ है ना, AK-47, और ये मिखाइल क्लाशनिकोव एक साहब थे रशिया के, जिनके नाम से क्लाशनिकोव जो गन्स हैं वो मशहूर हैं। 2013 में इनकी डेथ हुई थी, और इन्होंने ये बनाई थी क्लाशनिकोव एक उनका नाम है जिनके नाम पे ये बंदूक है जो गन है, और AK-47 भी उसी का है, लेकिन वो ज़ाहिर है क्लाशनिकोव कहेंगे तो एकदम से वही होता है कि सोवियत यूनियन ने तैयार किया था, तो बाहर सबसे ज़्यादा जो इससे इस्तेमाल होता है। AK-47 का अटैक हुआ, बच गए वो। दूसरा जो बड़ा इवेंट है वो ये है कि ये रशिया अब आगे कर्ज की तरफ बढ़ रहा है, और वो जाहिर है कि वो यूक्रेन उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा, आर्म्स वगैरह बाकी भी जो मामलात हैं वो रुक गए। जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस है वो ये है कि इस हफ्ते में पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से जो है वो यहाँ पे सीज फायर जंगबंदी माहिदा जो है वो आगे बढ़े। और ये जंगबंदी माहिदा, ये ख़ास तौर पे जो लिबनान के साथ इस वक्त फिर शहीद हुए हैं बहुत से बच्चे और बहुत से लोग, इमास हुस्टन जो हैं वो पहुँचे हुए हैं इसराइल, जो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं वाइट हाउस के, और एक साहब हैं जिनका नाम है गेरसोन बेस्किन। अब ये जो गेरसोन बेस्किन हैं ये एक राइटर हैं, यानी लिखारी हैं, किताबें भी इनके लिखी हैं, और ये अमन के हवाले से ये लंदन में मुकीम है, पीस की बात करते हैं। लेकिन ये जो हैं ये वो शख्सियत हैं जो इसराइल और हमास के दरमियान बैक चैनल्स पे काम करते रहे हैं पिछले साल अक्टूबर तक, और जो गलीज शालिद जो रहा हुए थे, जो एक इसराइल का एक फ़ौजी जो पकड़ लिया था हमास ने, उसको जो रिहा किया था, इसके बदले में 1000 कैदी छुड़वाए थे, तो वो उस मुआहदे के पीछे भी ये थे। अच्छा, ये जो गेरसन बेस्किन है, और ये जो है इनका इंतहाई अहम किरदार था रिहाई में, और अभी अपनी वहाँ पे एक बड़ी NGO वगैरह भी रन करते हैं, और ये 20 स्लाइड इनके नाम से जिन्होंने देखना हो, इनकाउंटर पीस, ये गेरसन बेस्किन की ये वेबसाइट है, उसके ऊपर ये इनका अपना, ये इन्होंने भी ये ख़त्म हो गया था खैर सारा मामला, तो ये इनकी वेबसाइट है, ये उसके ऊपर ये काफ़ी फ़ाल हैं। इन्होंने ये कहा है टर्की में, ये टर्किश मीडिया से और बाकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि बैकडोर चैनल जो है वो कामयाब हो गया है, और तीनों जो फेजेस हैं उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ी है। यही इंडिकेटर जो हैं ये अमेरिका और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से आ रहे हैं इंडिकेटर्स। अभी कोई ख़बर एज सच नहीं है,
वो तो गैलेंट जो है उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई अब जो है ये हमारे ऑप्शंस ख़त्म हो रहे जाए। वज़ीर दिफा ने बयान दे दिया कि हमारे पास नॉर्थ में ऑप्शन नहीं है लड़ने का। वज़ीर दिफा जो है तो उनको नेतन्याहू हटाने का सोच रहे हैं। अभी तो ये सूरत हाल है कि वो नेतन्याहू तो आखिरी, क्योंकि वो थ्रो अंडर द बस वाला आखिर में होगा ना, कि या तो एक आदमी से उधर मशरिक़ वुस्ता में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है ख़ासतौर पर अरब ममालिक में, और वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब परेशानी भी है कि हुती जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने फायर कर दिया जो कि तल अवीव पे जाके गिरा, उनके सारे डिफेंस सिस्टम को तोड़ता हुआ। तो ये भी एक इश्यूज़ हैं जो कि इस जंग के नतीजे में, अच्छा इनका कोई लिंक आपको पता है कि वहाँ से भी निकल आया था कि जो कज़ाक आए थे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जो वहाँ पे सोमालिया और वो ले गए थे उठा के। तो ये एक बड़ा अजीब सा यहाँ पे, अगर इसको जंग को बंद करके और ये बाकी मामलात को अगर तय करें, इस वक्त जंग की जाहिरियत है तो कत्ले आम है ना। आज भी बच्चे वहाँ जो कह रहे हैं उधर हम अब हमास तो ख़त्म कर दिया है, अब हम हिजबुल्लाह से लड़ेंगे। मतलब पागल किस्म का आदमी बैठ गए हैं दुनिया में। बाज़ लोग जगहों पे उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से समझाया जाए।